हेलो। तो अभी हम क्लास 10वीं के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का पोषण डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का विषय 4 भागों में बांटा गया है आपके भारतीय भवन के बुक में। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, जो बारी बारी से आपको चैप्टर में पढ़ना है। पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, वहन यानी परिवहन, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। तो पहले चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है। जो वायुमंडल है इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितनी है। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है 21% ना। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। बाकी वायुमंडल में और क्या क्या चीज़ होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे अधिक होता है, लगभग 78% क्या, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड ये पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा तापक्रम, तीसरा CO2 और चौथा बोल रहा है इनमें सभी। तो ये सभी जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, है ना। वैसे प्रकाश संश्लेषण के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, है ना। तो इसमें तो ये डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब पौधों में, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो वायुमंडल को पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन निकलता कहाँ से है। ऑप्शन दे रहा है जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी बोल रहा है ग्लूकोज से, और ऑप्शन डी बोल रहा है डिक्टियोजम से। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन निकलता है वो आपको जल से निकलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो नेचर है हमारा वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है ना। जो हम लोग सांस लेते हैं, अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो जो भी जीव जंतु हैं वो सभी क्या होंगे, मर जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो ये जो संतुलन होता है ऑक्सीजन का वो बना रहता है। इसमें जो मुख्य योगदान होता है वो पेड़ पौधे का होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन को फिर से देते हैं, जिससे क्या होता है वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। तो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। जो क्लोरोफिल अणुएं हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रकाश संश्लेषी अंग, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी अंगक, और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आंसर होगा वो प्रकाश संश्लेषी अंगक वर्णक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। यहाँ पे अंगक पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है। पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जो है वो हरित लवक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अमरबेल पौधा है। जो अमरबेल पौधा है वो क्या है, परजीवी है, मृतजीवी है, स्वपोषी है, इनमें कोई नहीं। अमरबेल जो पौधा है वो क्या करता है, किसी दूसरे पौधे पे क्या होता है, आश्रित होता है। वो खुद अपना भोजन तो बनाता नहीं है, वो दूसरे पौधे से क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है। और इस तरह के सभी जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। परजीवी क्या होता है, तो परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। जैसे जू हो गया जो इंसानों में पड़ जाते हैं, फीताकृमि हो गया जो शरीर के भीतर होते हैं, वैसे ही अमरबेल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है।
प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है पायरुवेट, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी बोल रहा है लैक्टिक अम्ल। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है, जो पेड़ पौधे मुख्य रूप से बनाते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल को लेके, वो ग्लूकोज होता है। और पेड़ पौधे ही ग्लूकोज बना सकते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर होता है वो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वसा का पाचन पूर्ण होता है। जो वसा है उसका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रसनी में, ऑप्शन बी बोल रहा है अमाशय में, ऑप्शन सी बोल रहा है छोटी आंत में और ऑप्शन डी बोल रहा है बड़ी आंत में। तो वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है आपको छोटी आंत में, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। छोटी आंत के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि छोटी आंत जो होती है वो पाचन तंत्र का सबसे बड़ी नलिका होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी जो पूरा आहार नाल होता है इंसान का वो 8 मीटर से 10 मीटर होता है लगभग। इसमें जो 6 मीटर होता है वो केवल छोटी आंत ही होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आहार नाल की जो सबसे बड़ी नलिका होती है वो छोटी आंत ही होती है। और छोटी आंत में ही क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है, चाहे वो वसा हो या फिर प्रोटीन हो। अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है और मांसाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई कम होती है। ठीक है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, इसमें ग्रहणी बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं और इलियम बोलते हैं। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोफिल वर्णक घुलनशील होते हैं। जो क्लोरोफिल वर्णक होते हैं वो कहाँ घुलनशील होते हैं? जल में, एल्कोहल में, लैक्टिक अम्ल में या इन सभी में। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं वो एल्कोहल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। यानी आंसर जो इसका बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन जो होता है उसके पाचन में सहायक होता है क्या चीज़? पेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन, लैक्टेज। तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक होता है वो होता है पेप्सिन, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अब पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं ये तो जीभ में पाई जाती हैं, तो पता है, क्योंकि जो भोजन का टेस्ट होता है हम जीभ से ही ले पाते हैं। कभी कभी गर्म चीज़ खा लेने से, चाहे गर्म चाय पी लेने से जीभ जल जाता है तो फिर हमको स्वाद नहीं मिल पाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जीभ की निचली सतह पर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अमाशय की भित्ति में, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन डी बोल रहा है ग्रास नली की भित्ति में। आंसर सी हो जाएगा। जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होता है जी? जो स्वाद कलियाँ होती है, टेस्ट ट्यूब होते हैं, वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अमाशय का पिछला भाग है। जो अमाशय है उसका पिछला भाग क्या है? बोला है कार्डियक भाग, बी बोल रहा है पाइलोरिक भाग, ऑप्शन सी बोल रहा है एपिग्लोटिस भाग और ऑप्शन डी बोल रहा है ग्रहणी भाग। तो अमाशय में 2 ही भाग होते हैं, है ना। पहले भाग को बोलते हैं कार्डियक भाग और दूसरे भाग को बोलते हैं पाइलोरिक भाग। एपिग्लोटिस तो श्वास नली को बंद करने वाला एक टिश्यू होता है और ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का एक भाग होता है। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी पाइलोरिक भाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में सामान्यतः कुल कितने दांतों की संख्या होती है ना। क्वेश्चन आसान है। एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें टोटल जो दांत होते हैं, दांत कितने होते हैं? तो दांत 32 होते हैं ना। आंसर हो जाएगा इसका बी। पूछ देगा अगर कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, है ना। उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब क्या? वैसा अंग जिसका कोई काम है नहीं बॉडी में, है ना। ऑप्शन ए बोल रहा है अपेंडिक्स, ऑप्शन बी बोल रहा है इलियम, ऑप्शन सी बोल रहा है जेजुनम और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पित्ताशय। तो मानव शरीर में जो
अपेंडिक्स है ना, वो जो है उसका शरीर में कोई काम नहीं है ना जी। वो हमेशा क्या करता है, परेशानी का सबब बनता रहता है। वो उसके चलते क्या होता है, कभी कभी उसमें कुछ फंस जाते हैं भोजन के कारण, तो क्या होते हैं, बड़ी दर्द होता है, जिससे क्या होता है, बड़ी परेशानी होता है। तो ये जो होती है ना अपेंडिक्स, ये क्या होती है, छोटी आंत जो बड़ी आंत का जहाँ पे जोड़ होता है ना, वहाँ पे एक उंगली जैसे संरचना होती है ना, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। जब कोई डॉक्टर वगैरह क्या करता है, किसी और काम से भी पेट की सर्जरी करता है, तो इसको काट के निकाल देता है, जिससे भविष्य में फिर से ये दिक्कत पैदा ना करे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो इंसान का शरीर है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? बोल रहा है यकृत, ऑप्शन बी बोल रहा है महाशय, ऑप्शन सी बोल रहा है अग्नाशय, और ऑप्शन डी बोल रहा है पित्ताशय। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, यानी यकृत है ना। ये इसका जो वेट होता है लगभग 1.5 kg का होता है। ये हमारे उदर के क्या होता है, दाहिने भाग में क्या होता है, ये अवस्थित होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा जी आपका ए। यकृत के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए कि जो यकृत होती है वहाँ से क्या होता है कि पित्ताशय निकलता है ना जी, मतलब पित्त निकलता है, जो पित्ताशय में क्या होता है जी, स्टोर होता है। और जो पित्ताशय का ये रंग होता है वो क्या होता है जी, गाढ़ा होता है, हरे रंग का होता है। ये क्षारीय द्रव होता है ना, और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है शैवाल, ऑप्शन बी बोल रहा है गोलकृमि, ऑप्शन सी बोल रहा है बैक्टीरिया, और ऑप्शन डी बोल रहा है अमरविल। तो जो अपघटक होता है वो बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वसा के पाचन में सहायक है, जो वसा है उसके पाचन में क्या सहायक है जी? बोला टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज और लैक्टोज। आंसर जो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, लाइपेज। ये जो होता है आपको वसा के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन को पचाने के लिए कौन से रस की भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पित्तरस की, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अग्नाशयी रस की, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आंत रस की, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इन सभी की। तो छोटी आंत जो होती है उसमें भोजन पचाने के लिए सभी रस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तीनों तरह के रस क्या होते हैं, एक नली से जुड़ के, और ये छोटी आंत के पहले भाग में यानी ग्रहणी भाग में क्या होते हैं, खुलते हैं और भोजन का पाचन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, इन सभी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पित्ताशय में, ऑप्शन बी बोल रहा है अग्नाशयी रस में, ऑप्शन सी बोल रहा है आंत रस में, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जठर रस में। जो ट्रिप्सिन होता है वो पाया जाता है आपको अग्नाशयी रस में, है ना। और अग्नाशयी रस में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, या न्यूक्लियस हो गया। ये सारे एंजाइम के होते हैं जी आपको अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने किया चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 10th, है ना। इसमें और जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू, जुड़े रहिए।